पश्चिमी यूपी का एक ऐसा गैंगस्टर जिसे सभी का गुरु कहा जाता है, वो है पुलिस वाले का बेटा सुशील मूछ। मेरठ बागपत सहारनपुर मुजफ्फरनगर में इसके नाम का डंका बजता है। सुशील का काम सिर्फ दहशत फैलाना है, जो पिछले 2 साल से अंडरग्राउंड है। वहीं यूपी पुलिस उसकी तलाश कर रही है। बात मोस्ट वांटेड सुशील मूछ के क्राइम कुंडली की। सुशील का स्वभाव हमेशा से ही बदमाशी का रहा है। स्कूल के वक्त से मूछ रखता था तो नाम पड़ा सुशील मूछ। बड़ा होने लगा तो दोस्तों का गैंग बना लिया। घर वालों ने बेटे को बदमाश बनता देख सोचा कि शादी करा देंगे तो सुधर जाएगा। 90 के दशक में सुशील की शादी उषा से हुई। उषा से 3 बेटे हुए। मूछ के रौब का असर बेटों पर भी हुआ। तीनों बेटे भी सुशील के रास्ते पर चल गए। साल 1979 में मूछ के खिलाफ मारपीट के मामले में थाने में मुकदमा दर्ज हुआ। पुलिस वालों के घर पहुंचने और सवालों से परेशान पिता चंद्रपाल ने सुशील को घर से बेदखल कर दिया। साल 1983 में जाट इंटर कॉलेज में एक छात्र ने सुशील के महेश शुक्ला की हत्या में सुशील का नाम सबसे पहले आया। एक ही रात में सुशील का नाम क्राइम की दुनिया में सिर चढ़कर बोलने लगा। सुशील के खिलाफ कई केस दर्ज हुए, लेकिन कोई गवाह नहीं मिलने के कारण बच जाता। सुशील की पुलिस में इतनी धाक थी कि उसके खिलाफ जो भी गैंग खड़ा होता पुलिस से मिलकर मिटा देता। सुशील इतना शातिर था कि खुद पुलिस का मुखबिर बन जाता। सुशील की जिंदगी काफी सिंपल रही। कभी फोन का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन लंबी गाड़ी का शौकीन। माकूस संपत्ति का मालिक सुशील की सादगी, शांत स्वभाव और पुलिस से ना उलझना अभी तक उसे संजीवनी दिए हुए है। पश्चिमी यूपी का सुशील मूछ गैंग 199 का ऐसा सरगना था, जिसके नाम के खौफ से बड़ा अफसर भी मिनटों में सारा काम कर देता था। कहानी सुशील मूछ के क्राइम फाइल की। लग्जरी बसों का काम, होटल मालिकों को सिक्योरिटी, पत्थर की रॉयल्टी, शराब और विवादित जमीनों के मसले सुलझाने में सुशील की धाक थी। यूपी, उत्तराखंड, दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा राज्यों में 52 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हुए। 1973 में गांव भैंसी के रहने वाले कलीराम की हत्या कर दी गई। सुशील पर हत्या का आरोप लगा। रसूख ऐसा कि लिखा पढ़ी में नाम नहीं आया। 1979 में मूछ पर पहला केस साधारण मारपीट का दर्ज हुआ, जो बातचीत के बाद निपट गया। वहीं सुशील आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए उत्तराखंड का रुख किया। पत्थरों की रॉयल्टी पर कमीशन का खेल खेला। कब्जे की जमीन को खाली कराने का अच्छा खासा कमीशन लेता था, लेकिन उसने कभी भी जमीन जायदाद अपने नाम नहीं कराई। बाहुबल बढ़ा तो सियासत में भी कूद गया। प्रधानी का चुनाव लड़ा। अपनी दहशत के दम पर प्रधानी का चुनाव भी जीत गया। इसके बाद ठेकेदारी में भी हाथ डाला। फिर 4 साल बाद 1983 में छात्र नेता महेश शुक्ला की मेरठ में हत्या कर दी। इसमें भी सुशील का नाम सामने आया। सुशील ने सीधे किसी की हत्या नहीं की, इसलिए उसका कभी पुलिस से सामना नहीं हुआ। सबसे ज्यादा पैठ उसने थाना बड़ौत और थाना रत्नापुरी में बना रखी थी। पुलिस कर्मियों की बेटियों की शादी में भी वो अच्छा खासा पैसा देता था। यही कारण था कि पुलिस उसे पकड़ने जाती तो सूचना पहले पहुंच जाती थी। सुशील का रसूख ऐसा था, खतौली रोड पर ज्यादातर होटलों में उसकी पत्ती थी या फिर महीना बंधा था। होटल मालिक भी उसके गुर्गों से पैसा नहीं लेते थे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश गैंगवार जैसी घटनाओं के लिए लंबे समय तक चर्चा में रहा है। यहाँ वर्चस्व की लड़ाई में गैंग बने। जानेंगे डॉन सुशील मूछ ने कैसे दूसरी गैंग को अपने रास्ते से हटाया। 80 के दशक में जब देहरादून और हरिद्वार यूपी का हिस्सा थे, तब यहाँ निक्को गैंग की तूती बोलती थी। निक्को का दाऊद इब्राहिम से कनेक्शन था। दाऊद के कहने पर पश्चिमी यूपी में उसने कई शूट आउट किए। मेरठ के नेता ओंकार सिंह का सुशील मूछ से गहरा संबंध था। निक्कू ने ओंकार सिंह की हत्या कर दी, जिसके चलते निक्कू और मूछ गैंग में दुश्मनी हुई। सुशील मूछ निक्को गैंग का खात्मा करना चाहता था, इसके लिए उसने पुलिस से हाथ मिला लिए। उसने पुलिस को निक्कू के देहरादून में होने की सूचना दी। उस वक्त मुलायम सिंह की सरकार थी, वो भी अपराधियों का खात्मा चाहते थे, इसलिए पुलिस निक्कू की बताई लोकेशन पर उसके साथ पहुंच गई। होटल में अंदर जब पुलिस और निक्कू का आमना सामना हुआ तो उसने पुलिस को 2 लाख रुपए कैश लेकर उसे छोड़ने की डील रख दी। बदले में मूछ का एनकाउंटर करने को कहा। पुलिस के साथ निक्कू की इस डील के बारे में दरवाजे के बाहर खड़े सुशील मूछ ने सुन लिया। जब उसे अंदर बुलाया गया तो उसने पुलिस की बंदूक छीनकर निक्कू को गोली मार दी, जिसके बाद पुलिस ने इस घटना को एनकाउंटर दिखा दिया। इसके बाद सुशील मूछ ने एक एक कर निक्कू गैंग का नामो निशान ही मिटा दिया। सुशील मूछ यही नहीं रुका, उसके रास्ते में जो भी आया उसने अपनी गैंग के जरिए उसका खात्मा करवा दिया। विक्की त्यागी और संजीव जीवा हत्याकांड में भी सुशील मूछ का नाम आया। कहा जाता
जाता है कुख्यात रिक्की त्यागी की हत्या को सुशील ने सागर मलिक नाम के लड़के से करवाई। पहले उसे बाल सुधार गृह से फरार करवाया, फिर ट्रेनिंग देकर भरी अदालत में गोली चलवा दी। वहीं लखनऊ के कोर्ट रूम में गैंगस्टर संजीव जीवा की हत्या के मामले में भी सुशील मूंछ का नाम आया। जीवा को विजय यादव नाम के लड़के ने गोलियों से भून दिया था। लखनऊ पुलिस को शक था कि संजीव जीवा की हत्या को बदन सिंह और सुशील मूंछ ने मिलकर अंजाम दिलवाया है। इसलिए शूटर विजय यादव को 50 लाख रुपए की सुपारी दी गई। लोग कहते हैं सुशील मूंछ गैंग के लड़के उसके एक इशारे पर बड़ी से बड़ी वारदात को अंजाम देने से भी नहीं चूकते। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गैंगस्टर और माफिया हावी रहे हैं। उन्हीं में से एक है सुशील मूंछ, जिस पर करीब 52 मुकदमे दर्ज हैं। आज बात क्राइम करने के बाद कैसे मूंछ कोर्ट से बरी होता गया और उसके कोर्ट में सरेंडर करने की कहानी क्या है। यूपी में योगी आदित्यनाथ की 2017 में पहली बार सरकार बनी। सरकार बनने के कुछ ही दिन बाद मेरठ के प्रतापपुर थाना क्षेत्र में 3 बाइक सवार बदमाशों ने मां बेटे की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी, जिसमें नाम आया डॉन सुशील मूंछ और उसके बेटे टोनी का। इसके बाद योगी सरकार में सुशील ने कोई भी बड़ी वारदात को अंजाम नहीं दिया। जेल में रहकर योगी की पहली सरकार का कार्यकाल निकाल दिया। वहीं साल 2003 में थाना भोपा में दर्ज गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में कोर्ट ने सुशील के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए थे, जिसके बाद सुशील ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया था। लेकिन सोहरका हत्याकांड में उसे जमानत नहीं मिल रही थी। बाद में जमानत मिली। 6 अगस्त 2022 को सुशील अंबेडकर नगर जेल से जमानत पर छूटा और जेल से बाहर आते ही अंडरग्राउंड हो गया। हालांकि मंडी थाने में पिछले महीने ही उस पर कोर्ट की अवहेलना का मुकदमा दर्ज हुआ है। कोर्ट ने उसे भगोड़ा भी घोषित कर रखा है। सुशील पर 4 बार इनाम घोषित हो चुके हैं। पहला इनाम 5000 रखा गया था। कारनामे बढ़ते गए और इनाम भी बढ़ता गया। 5000 इनामी बदमाश अब 1 लाख का इनामी डॉन बन गया है। सुशील यूपी के सबसे स्टाइलिश और मोस्ट वांटेड डॉन बदन सिंह बद्दो का उस्ताद कहा जाता है। चर्चा है कि वो बदन सिंह बद्दो के साथ ही है। सुशील मूंछ और बदन सिंह बद्दो दोनों क्रिमिनल ऐसे हैं जिनकी राह तो एक है, लेकिन दोनों की लाइफ स्टाइल बिल्कुल अलग। एक पुलिस को चुनौती देता तो एक चुनौतियों से दूर रहता। डॉन सुशील 2 साल से फरार है, जिस पर 25,000 का इनाम है, जबकि बद्दो 5 साल से फरार है, जिस पर 5 लाख रुपए का इनाम है। कहानी डॉन सुशील मूंछ और डॉन बदन सिंह बद्दो की दोस्ती की। 90 के दशक में पश्चिमी यूपी में खासकर मेरठ में केबल टीवी का कारोबार एक मुनाफे का काम था। केबल कारोबार में मेरठ वेस्ट यूपी का सेंटर था। केबल कारोबार पर रोमी शिव का कब्जा था। वहीं केबल कारोबार पर कब्जे की जंग तेज हुई तो रोमी शिव के मैनेजर पवित्र मैत्रे को मेरठ के बच्चा पार्क इलाके में दिन दहाड़े मार डाला गया। उसके बाद ही बद्दो मूंछ को अपना गुरु मानने लगा। 2006 के बाद से मूंछ और बद्दो की दोस्ती पक्की होती चली गई। कई कारोबार में दोनों ने हाथ आजमाया, चाहे वो शराब या फिर होटल कारोबार। चर्चा है कि दोनों ही डॉन का कई देशों में होटल का कारोबार है। काली कमाई का सारा पैसा दोनों ने विदेशों में खपाया है। तो यूपी में डॉन सुशील मूंछ का नेटवर्क काफी शार्प है। इसका कारण कहीं न कहीं बिरादरी का सपोर्ट भी कहा जा सकता है, क्योंकि उसकी बिरादरी के लोग पुलिस, इंटेलिजेंस और गुप्त विभागों में है। यही कारण है कि उसका आज तक भी बाल भी बाका नहीं हुआ है। वहीं बद्दो पर भी जांच आती तो मूंछ को पहले खबर लग जाती थी और वो उसे अलर्ट कर देता था। वहीं जब मूंछ करीब 3 साल जेल में बंद रहा तो बद्दो जेल से बाहर उसका सारा खर्च उठाता था। फिर 2022 में जमानत पर बाहर आकर मूंछ भी अंडरग्राउंड हो गया।